नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर से संबंधित। जब किसी के खून में कैंसर हो जाती है तो उसका कैसे पता लगता है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है बड़ी आसानी से। किसी के गले में कैंसर हो, ब्रेस्ट में कैंसर हो, ब्रेन में हो, कहीं भी हो, सबसे जल्दी ठीक होती है खून में होने वाली कैंसर। आयुर्वेद कहता है कि खून में होने वाली कैंसर को, हर प्रकार की कैंसर को देखते हुए बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। जबकि मेडिकल साइंस कहती है कि यदि खून में किसी के कैंसर हो गई तो उस आदमी का बच पाना असंभव है, उसको ठीक कर पाना असंभव है। मेडिकल साइंस ऐसा क्यों बोलती है कि उस व्यक्ति का बच पाना असंभव है, और आयुर्वेद क्यों बोलता है कि उस व्यक्ति को बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है? इस विषय पर हम आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल साइंस की। मेडिकल साइंस ये कहती है कि यदि खून में किसी के कैंसर हो गई तो खून हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है। हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़ों के माध्यम से, वो खून में जाती है और खून के माध्यम से वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में घूमती है। जो हम भोजन करते हैं वो भोजन रस बन के लीवर के माध्यम से हमारे हृदय को प्राप्त होता है, और जब वो हमारे हृदय को प्राप्त होता है तो वो रक्त में रस का रक्त बन के हमारे पूरे शरीर में घूमता है, और उससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। तो हमारे शरीर का जो जीवन है, जीवन माना गया है खून के अंदर। लेकिन अगर आपका खून ही दूषित हो गया, आपका खून ही खराब हो गया, कैंसर जैसा बैक्टीरिया अगर आपके खून में हो गया, तो आपका पूरा शरीर इससे बड़ी ही आसानी से और बहुत कम समय में प्रभावित होने लगेगा और आप मौत के मुंह में चले जाओगे। ये मानना है हमारे आज के आधुनिक मेडिकल साइंस का। तो अब हम बात करते हैं हमारे पुराने आयुर्वेद शास्त्र की। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि हम जो भी खाते हैं उसका सबसे पहले रस बनता है। रस बनता है लीवर के माध्यम से, और लीवर उसका रस बना के उसको रक्त को सौंप देता है। और जब वो रक्त को सौंपता है, आप यहाँ पर देखिएगा कि मेडिकल साइंस में और आयुर्वेद साइंस में कितनी समानता है। आयुर्वेद विज्ञान में और आज के आधुनिक नए मेडिकल साइंस में बिल्कुल समानता है, लेकिन फर्क है तो सोच का। जैसे उन्होंने कहा कि खून के माध्यम से ही सारा खान पान या ऑक्सीजन या हमारे शरीर में पूरा खून घूमता है, ये सब बताया है। तो ऐसे ही जो हमारा आयुर्वेद विज्ञान है वो कहता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो वो खाते ही सबसे पहले उसका रस बनता है। रस बनने के बाद रक्त बनता है, और वो रक्त हमारे पूरी बॉडी में घूमता है, चक्कर लगाता है। यानी उसमें पूरी बॉडी में घूम के चक्कर लगा करके फिर रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, अस्थि के बाद मज्जा, मेद, शुक्र, ये मतलब 7 धातुओं का निर्माण होता है। यानी जो हमने औषधि का सेवन किया है, एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, वो सबसे पहले हमारे शरीर में जाके लीवर पे प्रभाव डालती है, और लीवर के बाद हमारे रक्त में जाती है। और जो कैंसर का बैक्टीरिया है वो कहाँ है? वो रक्त में है। यानी डायरेक्ट औषधि को वहीं सबसे पहले पहुंचाया जाता है जहां उसकी आवश्यकता है। यदि किसी की हड्डियों में कैंसर है तो काफ़ी लंबे समय बाद औषधि हड्डियों में पहुंचेगी। किसी के अंडकोश में कैंसर है तो काफ़ी लंबे समय बाद पहुंचेगी। फेफड़ों में है उसमें भी जल्दी पहुंचेगी। यानी जहां जैसे गुर्दे हैं, गुर्दों का काम होता है खून में से तरल गंदगी को बाहर निकालने का। यानी गुर्दे की कैंसर भी बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। लीवर की कैंसर भी बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। बड़ी या छोटी आंत की कैंसर भी बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है, क्योंकि हमने जो खाया है वो सबसे पहले हमारे लीवर को मिलता है।
जब हमारे लीवर को मिल गया, उसमें से जो वेस्टीज बचेगी वो जाएगी बड़ी आंत के पास, और वेस्टीज में कुछ ना कुछ तो जो है गुण जाएंगे। और यदि किसी की बड़ी आंत में कैंसर जैसे बैक्टीरिया हो जाते हैं तो वो तो इतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं जैसे किसी का जुकाम ठीक करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में यदि किसी को बड़ी आंत में बस्ती में कैंसर की समस्या होती है तो उसको बस्ती दी जाती है, जिसको आज एनीमा कहा जाता है। उसको आयुर्वेद में औषधियाँ दी जाती हैं बस्ती के माध्यम से, और वो बस्ती यानी सीधी दवाई बड़ी आंत में रख दी जाती है, तो कितना जल्दी इफेक्टिव होगी। तो ऐसे ही मान लो किसी के खून में कैंसर है तो सीधी दवाई उसके लीवर पे गई, लीवर से सीधा खून में गई, यानी औषधि को आगे एक्टिव होने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट वहाँ चली गई जहाँ उसकी आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा समय औषधि हमारे ब्लड में ही बिताती है। तो ब्लड कैंसर ठीक करना आसान हुआ या नहीं हुआ, ये आप समझ गए होंगे कि क्यों आयुर्वेद ब्लड कैंसर को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। अब बात करेंगे कि यदि किसी को ऐसी समस्या हो जाती है, भगवान करे ये किसी के साथ ना हो, लेकिन यदि किसी के साथ हो भी जाती है तो हमें उसको क्या देना चाहिए। सबसे पहले हमें उसकी नाड़ी देखनी चाहिए। नाड़ी में हमें पता होना चाहिए उसको जो दोष हैं हमारे आयुर्वेद के अनुसार, वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, या वातज पित्तज है, या वातज कफज है, या कफज पित्तज है। इन बातों का जो है हमको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हमें उन औषधियों का सेवन कराना होगा। मान लो किसी को पित्त की जो है गर्मी की हो गई है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसको हमें ऐसी औषधियों का सेवन करवाना होगा जो उसके खून में बढ़ी हुई गर्मी को कम कर सके। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो वो क्या क्या चेक करते हैं, यदि किसी को ब्लड कैंसर जैसी समस्या हो तो वो चेक करते हैं इसकी आरबीसी कितनी है, इसकी डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी हैं, और क्या नाम है टीएलसी कितनी है। ऐसे कुछ जो हैं तत्व हमारे खून के अंदर चेक करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के खून के अंदर कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं, और डॉक्टर उनको बार बार कम करने की औषधियाँ देते हैं और वो कम नहीं होते हैं। और जब वो कम नहीं होते हैं तो डॉक्टर हार के आपको कह देते हैं कि आपको ब्लड कैंसर हो गया है। और जब आप ब्लड कैंसर का नाम सुनते हो तो आप टूट जाते हो, और जब आप टूटते हो तो आप दिन भर दिन आपका मस्तिष्क जब आपको जवाब दे देगा, मस्तिष्क आपका निर्बल हो जाएगा, तो आप दिन भर टूटते जाओगे, कमज़ोर होने लगेंगे। फिर आपके रिश्तेदार आपसे मिलने आएंगे, वो भी आपका मनोबल बढ़ाने की बजाय कि अब तो चेहरा छोटा सा हो गया है, अब चेहरे पर चमक नहीं रही, ये रोग जो है मेरी जेठानी के उसके था या उसको था या रिश्तेदार को था, वो मर गया, वो बचा नहीं, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ऐसी ऐसी आपको सिचुएशन दे देंगे कि आपका मनोबल टूटते टूटते आप टूट जाओगे और मौत के मुंह में आप चले जाओगे। जबकि ये रोग है कैसा, सबसे पहले रोगी का मनोबल बढ़ाया जाए, रोगी को हौसला दिया जाए कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, और वाक्य में है भी नहीं। मात्र 5 दिन में जो है ब्लड कैंसर में आराम होना शुरू हो जाता है, यदि आपको कोई डॉक्टर या जिस भी वैद्य के पास आप जाते हो, यदि आपको वो सही दवा देता है। तो अब हम बात करेंगे यदि किसी को ब्लड कैंसर जैसी समस्या है और वो समस्या गर्मी की वजह से है, तो उसको क्या करना है। गर्मी की वजह से यदि है तो ठंडी चीज़ें देनी है, जैसे कुटकी है, इलादीवटी है, चिरायता है, और चित्रक है, और स्तावरी है, अश्वगंधादि चूर्ण है। मतलब उसको इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें दें, और वो चीज़ें दें जो बल्य कारक हो, ताकत बढ़ाने वाली हो। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिलाया जाए, और लिक्विड में उसको दिया जाए, जैसे आधा किलो आपने दूध ले लिया गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी दूध होना चाहिए। वो दूध ले लिया और उसके अंदर लगभग 2 किलो मिला दिया सादा पानी, कोई आरओ के पानी की आवश्यकता नहीं है। वो पानी मिला दिया, और जब भी उसको उसमें एक छोटी सी मटकी में कुल्हड़ी में रख लो। जब कभी भी आपको पानी पीने की आवश्यकता हो, आपको प्यास लगे,
हालांकि जिसको गर्मी की वजह से ये समस्या होती है, उसको बार बार प्यास लगती है, तो वो उसी पानी को पिए। उसके बाद दूसरा जो है, गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी। रोगी को खूब खाने को दो, उसको खोल दो, उसको बोलो जितना खा सकता है खाए, क्योंकि गाय का जो घी होता है वो गर्मी को कम करता है और खून के अंदर बढ़े हुए कैंसर के बैक्टीरिया को बड़ी आसानी से मारने का सामर्थ्य रखता है और बल्य कारक भी है, शीतल भी है, स्निग्ध भी है, वात और पित्त दोनों का जो है ये समन करता है। और समन नहीं बल्कि शोधन करने में सहायक है, बहुत बड़ा सहायक है। स्नेहपान का आयुर्वेद के पंचकर्मा में सबसे ज़्यादा महत्व यदि किसी का है तो वह स्नेहन का है, स्निग्धता का है, और वो चीज़ घी के अंदर खूब भरी हुई है। तो ऐसी यदि किसी को समस्या है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। और जो है, सबसे पहले रोगी का हौसला बढ़ाना होता है। यदि आप रोगी को बार बार उसकी बीमारी से परिचित करवाते रहेंगे, उसको बार बार कहते रहेंगे कि ये मेरे उस रिश्तेदार को था, ये उसको था, तो आप खुद उसकी मौत के लिए जिम्मेवार होंगे। बड़ी मतलब ये जो रोग होते हैं, ये रोगों के अंदर इतनी जटिलता नहीं होती। 3 तरह के रोग होते हैं, साध्य, कष्ट साध्य और असाध्य। असाध्य रोग बहुत कम होते हैं, कष्ट साध्य होते हैं और लगभग रोग साध्य होते हैं। साध्य का मतलब है आसानी से ठीक हो जाने वाले, कष्ट साध्य का मतलब होता है थोड़ा सा दम भर के ठीक होने वाले, यानी काफ़ी मेहनत करवाने के बाद ठीक होने वाले। और कष्ट साध्य जो रोग होते हैं वो होते हैं थोड़ा मेहनत करवा के ठीक होने वाले, और असाध्य जो होते हैं वो काफ़ी मेहनत करवाने के बाद भी ठीक ना होने वाले रोग होते हैं। और ऐसे रोग आयुर्वेद में बहुत कम होते हैं, यानी लगभग 97% जो रोग हैं हमारे शरीर को जो जकड़ते हैं वो ठीक हो सकते हैं यदि आपका मनोविज्ञान सही रहे, आपकी मस्तिष्क में कोई विकार ना आए, आपके मन में वहम ना हो, और बार बार लोग आपको जो है उस रोग के प्रति कमज़ोर ना करें। ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे, उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता।